स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाखआखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहां आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन कला परे पुरी बेलाभूमि रे गोटे राउंड बुलिला परे सेमानंको आउ अधिक कौ जगह को जिबे कौठी देखिबे ये पुरी परिसर रे आउ सेबड़ी आखि दृश्या उच्च मानर कौन सी देखिबार केंद्र नहीं। यह दीर्घ दिन धरिकी गत सरकार मानकरे ए प्रकार चिंता करा जाई नथिला, कौन सी कार्यक्रम हाथ को निया जाई नथिला, कौन सी प्रकल्प करा जिबा पाई मध्य चिंता करा जाई नथिला। एवं यह सहित मध्य पुरी सहर भितरे जो आमर गुंडीचा मंदिर, एमआर मठ और रघुनंदन लाइब्रेरी यही ऐतिहासिक आध्यात्मिक पीठर गौरवर पुनरुद्धार करिया पाई चिंता करा जाई नथिला, जहाँकि आम सरकार आज ता उपरे चिंता करुछंती। आम सरकार ओडिया जातिर आध्यात्मिक ऐतिह्यर सुरक्षा को विश्वास करे एवं ये कार्यक्रम आम सरकार हाथ को नेबा पई जाउछंती। यह सहित पुरी को अत्याधुनिक पर्यटन स्थल में पहुँच करने आम सरकार जो 1500 एकर जमी जोटी जमी अधिग्रहण करी आज सरकार पाखरे अच्छी से अंचल सामुका प्रकल्प कार्यकारी करा जिवो। यही प्रकल्प नैसर्गिक बेलाभूमि और अत्याधुनिक भित्तिभूमि समन्वय रे विश्वर अन्यतम श्रेष्ठ पर्यटन क्षेत्र में परिणत हब। एठारे एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म सेंटर मध्य प्रतिष्ठा करा जिवो। पुरी रे क्रूज टर्मिनाल प्रतिष्ठा पाई मध्य आम सरकार पदक्षेप मान नौछंती। यह सहित आमर प्राकृतिक सौंदर्यर गंताघर चिलिकार पुनरुद्धार करा जाय यहाकु मध्य विश्वस्तरीय इको टूरिज्म हब रे ये परिणत करा जिबा पाई सरकार निष्पत्ति नैछंती एवं चलित वर्ष आर्थिक बजेट रे मध्य अर्थर व्यवस्था करिसंती। पुरी रे एयरपोर्ट प्रतिष्ठा पाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रतिष्ठा पाई ये प्रक्रिया जारी रही। आमर लोकप्रिय सांसद पुरी रो से आमको सहयोग करुछंती, से निजे लागिछंती। आम सरकार तरफ मु मध्य तांको अनेक समय तांको सहित कथा हेछि एवं सौभाग्य कथा से प्रोजेक्ट बर्तमान अनुमोदन मिली एवं ताकू आम आगामी दिन में करने जाऊँगी। जी विश्व आसब सीधा सड़क पुरी को आसब एवं आम पुरी आहरी उत्सव मुखर हम भक्त मानकर सुओ छुटब ए पुरी को एवं आमे महाप्रभु जगन्नाथ को भव्य दिव्य करइबारे विश्व दरबार को पहुँचैबारे आमे समस्ते लगी पड़ा। भुवनेश्वर पुरी एनएच रो ये 6 लेन अनुमोदन होइछि। आमे 8 लेन रोड 8 थाकिया रास्ता करने आमे प्रपोजाल देइचु। समग्र पुरी जिला देश रे विकास एक मॉडल जिला भावे विकास करने को जाउछि। ये प्रक्रिया आरंभ होइछि। आम सरकार पुरी भुवनेश्वर कटक दे पारादीप पर्यंत समग्र अंचल को विकास समृद्धिर लैबोरेटरी भावे विकसित करने को जाउछंती। आज ठारू 90 वर्ष पूर्व भाषा भित्तिक राज्य भावे मो राज्य से दिन एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइथिला। भाषा भित्तिक भारतवर्ष रे गोटे राज्य आउ 10 वर्ष परे ताहा 100 वर्ष पूर्ति पालन करिबा। ए अवसर रे प्रथम थर पई स्वाधीनता परे भारतीय जनता पार्टी प्रथम थर पई एकाकी सरकार गठन करिछि एवं गोटे कथा को नेकी ओडिया अस्मितार कथा को नेकी एवं से कथा केवल ओडिशा रे सीमित नुहे, से कथा मध्य भारतवर्षर प्रधानमंत्री सी मध्य निजे ए कथा को निज मन भितर स्थान देइचंती एवं आपण माने सबु क्षेत्र रे देखिचंती। जेतेबेले जे कोनोसी मीटिंग की जानती प्रधानमंत्री जय जगन्नाथ कही तांको भाषण आरंभ करिथांती एवं जेतेबेले बड़ बड़ मीटिंग हुए ओडिशार चित्र कला हो, ओडिशार कोणार्क चक्र हो, ताहा मध्य बैकग्राउंड रे रहे। ओडिशा प्रति प्रधानमंत्री
केते स्नेह केते श्रद्धा केते भक्तिभाव से कथा आपण माने अतीतरे मध्य देखिचंती। मु भाबुची आज देशर प्रधानमंत्री पृथ्वीर अन्यतम सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी उड़िया लोकंक प्रति तांकर मनोभाव को दर्शाइचंती। उड़िया को बा ओडिशावासी की केते भल पाती ता आपण माने मध्य गत मन की बात रे आपण माने देखिथिबे। आज जो ओडिया रे लिखिचंती ओडिया को समृद्धिशाली करिया को पड़िबो। अतीत रे हजार हजार वर्ष पूर्व ए जाति एक समृद्धिशाली जाति थिला। ए जाति एक श्रेष्ठ जाति थिला। पुणी थरे से कथा को दोहरई आज देशर प्रधानमंत्री जेतेबेले ओडिया रे ए कथा को लिखिचंती निश्चित भावे आम पई ताहा प्रेरणादायी एवं आगामी नुआ ओडिशा गठन पई जो संकल्प रही राज्यर मुख्यमंत्री 2036 मसीह मो राज्य एक अन्यतम श्रेष्ठ राज्य हम। मु भावुची प्रधानमंत्री ए भाषा ए कथा निश्चित भावे आउ फर्दे जोड़ी हम आम साहस को आगक नवाई आम ओडिया लोकंक भितरे निश्चित भावे गोटे साहस जोगेब एवं ओडिशावासी एक ही पुणी थरे ओडिया को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य रे परिणत करिवार जो स्वप्न रही ताको साकार करिया पई चेष्टित है। आज ठारू 90 वर्ष पूर्वरु भाषा भित्तिक राज्य भावे मो राज्य सेदिन एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइथिला। भाषा भित्तिक भारतवर्ष रे गोटे राज्य आउ 10 वर्ष परे ताहा 100 वर्ष पूर्ति पालन करिबो। ए अवसर रे प्रथम थर पई स्वाधीनता परे भारतीय जनता पार्टी प्रथम थर पई एकाकी सरकार गठन करिछि एवं गोटिए कथा को नेकी ओडिया अस्मितार कथा को नेकी एवं से कथा केवल ओडिशा रे सीमित नुहे से कथा मध्य भारतवर्षर प्रधानमंत्री सी मध्य निजे ए कथा को निज मन भितरे स्थान देइचंती एवं आपण माने सबु क्षेत्र रे देखिचंती जेतेबेले जे कोनोसी मीटिंग की जानती प्रधानमंत्री जय जगन्नाथ कही तांको भाषण आरंभ करिथांती एवं जेतेबेले बड़ बड़ मीटिंग हुए ओडिशार चित्र कला हो ओडिशार कोणार्क चक्र हो ताहा मध्य बैकग्राउंड रे रहे। ओडिशा प्रति प्रधानमंत्री केते स्नेह केते श्रद्धा केते भक्तिभाव से कथा आपण माने अतीतरे मध्य देखिचंती। मु भाबुची आज देशर प्रधानमंत्री पृथ्वीर अन्यतम सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी उड़िया लोकंक प्रति तांकर मनोभाव को दर्शाइचंती। उड़िया को बंधुगण आमर वरिष्ठ नेता माननीय विधायक प्रसन्न आचार्य महोदय आपण मानकु सूचना देलेनी ए संपर्क रे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देवी प्रसाद मिश्र महोदय ए संपर्क में कहते मु गोटे कथा आपन को कही रखापी चाहूँगी जे बिजू बाबू आम राष्ट्रर संपत्ति थिले। से किभली भाव में सम्मानित व्यक्ति थिले केवल ओडिशा नुहे भारतवर्ष नुहे भारतवर्ष बाहर से संपर्क में मु अधिक आलोचना करूनी एवं स्वाधीनता संग्राम रे तांकर जो दान से संपर्क में आलोचना मु रखापी चाहूनी। जी इतिहास को किछि जानी नांती से स्वाधीनता संग्राम इतिहास भारतर इतिहास पृथ्वीर इतिहास को विकृत करने पई से व्यक्ति चेष्टा करिसंती निशिकांत दुबे एवं बिजू बाबू चरित्र को हनन करने पई जो उद्यम करिसंती सेथिरे से सफल हेबेनी। किंतु मु आज गोटे कथा कही रखिया पई चाहूची ओडिया अस्मिता कथा उठिची भारत वर्ष कथा प्रत्येक ओडियांक मन भितरे छाती भितर हृदय रे बिजू पट्टनायक आज भी बंची वीरत्वर गाथा आज भी रही। से किभली भाव में थिले लाहौर जेल रे किभली भाव में से दिन काटी थिले एई भारत वर्ष पाई किभली भाव में तांको घरटा को आस्कंडर्स पाराडाइज बोली घोषणा करायतला। अरुणा आसाफ अल्ली ठारू आरंभ करी मधुली माई पर्यंत जयप्रकाश नारायण को भली नेता मान जो माने वरिष्ठ संग्रामी थिले तांकू किभली भाव में से स्वाधीनता आंदोलन समय साहाय्य सहयोग करथिले। अगस्ट विप्लव से संपर्क में मु आलोचना करनी। नेहरू जी सहित मिसिकी किभली भाव में से भारतीय सेना मान को किभली भाव काश्मीर रे लैंड करैथिले तार मध्य अनेक गाथा रही। तेणु एभली जने व्यक्ति को जे कि आम समस्त हृदय रे अछंती तांको चरित्र को हनन करिया पई तांको एजेंट बोली कहिबा पई सत्साहस किए देला ए निशिकांत देवे को
ये एमपी होगा अयोग्य। आज भारत वर्षर बहु विशिष्ट व्यक्ति से संपर्क में आलोचना रखिंट ये व्यक्ति एमपी होगा अयोग्य। मोर गोटे कथा मु आज अस्मिता कथा जो ये सरकार ओडिशा सरकार ओडिया अस्मिता कथा कहीकि सरकार को आसु आज आपण मान जरिया कही रखापी चाहूँगी 2018 मसीह गोटे घटना घटी नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री थिले विधानसभा मु गोटे प्रसंग उठेइथिली एवं मो सहित अनेक विधायक विरोधी दलर विधायक आम से शासक दल उठेइथिली जड़े अभिजीत आयर बिली जड़े डिफेन्स एनालिस्ट भारत वर्ष रे 5-6 जन एनालिस्ट तांको भितरे अभिजीत आयर अन्यतम भारी प्रभावशाली व्यक्ति किंतु से ओडिया संस्कृति विषय रे गोटे टिप्पणी देइथिले ट्वीट करथिले जो टिप्पणी अत्यंत कुत्सित टिप्पणी थिला ओडिया अस्मिता ओडिया ऐतिह्य ओडिया संस्कृति प्रति ताधरे विरोधाभास थिला। प्रत्येक स्वाभिमानी ओडिया प्रत्येक स्वाभिमानी भारतवासी इंडोनेशिया आरंभ कर अन्य देशर मुक्ति संग्राम जे विरल भारतीय अनन्य योद्धा से अपनिंदित करने तुम्हें अमेरिकार एजेंट कह रुषिया सेठी सम्मान दौर सभादार रे तुम्हें सर्टिफिकेट दब दुबे एवं से दिव पचर जो अभिसंधि रही जे ए दलर जो हाथ रही बोली तथ्याभिज्ञ महल वर्तमान अनुमान करुछंती जो भाव में कहीं बाहर ना एवं जो भाव में गोटे आंचलिक दलर फाउंडेशन ओडियार स्वाभिमान को ता ऊपर आघात करा जायछि तार जे मूलपिंड मूल भित्ति आम अस्मितार जे प्रतीक अस्मितार सरकार कहूथुवा चुप रही मुख्यमंत्री सभापति एवं राष्ट्रीय नेता माने भी चुप रही तेणु तांको विरुद्ध जो कार्यानुष्ठान गोईठा मारी विष्णु निजे कहीदेले हम नहीं या पछरे एवं से मुक्त स्वर रे सत कथा जदि ता पछरे नाही से कहउचंती ताले मुक्त स्वर रे काहेकि तांको राष्ट्रीय नेतृमंडली पवित्र उत्कल दिवस रे ओडिशार 4.5 कोटी जनसाधारण को शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँ मु स्मरण करुच्ची उत्कल गौरव मधुसूदन दास गोपन दास पारला महाराजा एवं तांकर पूरा टीम जो माने ये संघर्ष यात्रा लंबा समय धरी संघर्ष करते एवं भारतवर्ष प्रथम भाषाभित्तिक राज्य ओडिशा को करिवार से समर्थ होते एवं आज सेमानकर स्वप्न को साकार करने समृद्ध ओडिशा गढ़ा 2036 मसीह आम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ओडिशार जो संभावना देखुं 1 नंबर राज्य ओडिशा बनिबो समृद्ध ओडिशा बनिबो विकसित भारत रे ओडिशार सबुठु अधिक योगदान रहिबो जो अपार संभावना अच्छी ओडिशार तार संपूर्ण विनियोग केवल हो पारिबो एवं सबु क्षेत्र रे मानव संबल ठू नहीं आम जल संपद पर्यंत सबु जंगल संपद खनिज संपद सबू भैल्यू एडिशन हबार व्यवस्था करके ओडिशा भारतवर्ष को सबुठु अधिक सहयोग करने राज्य बनिबो ये संकल्प नहीं नवाई समस्ते आम आज सरकारी कार्य को ओडिया इंग्रजी उभय कहीं करा जाउछि आईन रहिथिला 2019 आईन ताकू कहीं पुणी लागू न करा जाउछि आज वितर्कर दिन नुहे आज संकल्प दिन आम से विकल्प से जहाँ 78 वर्ष भितर जहाँ आम करूँ आम संकल्प नहीं से मतामत दिंतु आम निश्चित भाव में क्रियान्वयन करने जहाँ जहाँ करा जाई परिबा आम निश्चय करवा डबल इंजिन सरकार कथा कह जाउछि ओडिसी संगीत को शास्त्रीय संगीत तो करा जाई परिबो ते आशा नहीं कि केवल बीजेडी ना समस्त दाबी केंद्र सरकार कह रहा है कि आप लोग बिल लेके आ जाते हो बताते नहीं हो। कौन सा वाला बिल सर जो आज आने वाला था हालांकि कैंसिल हो गया एफसीआर बिल पर उन्होंने बिल को लेकर कहा जा रहा है कि केरल चुनाव तक के लिए उसको होल्ड पर डाल दिया गया है। अरे ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिल तो कई इंट्रोड्यूस हुए हैं, कंसिडरेशन के लिए समय में टेकअप करते हैं सिचुएशन को देख करके, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाला बिल थोड़ा इमरजेंसी था इसलिए आज आंध्र प्रदेश वाला मामला सामने में आया, क्योंकि वहाँ आंध्र प्रदेश में अमरावती में राजधानी का एक
स्वरूप देना था, उसके लिए पार्लियामेंट से ये अमेंडमेंट बिल पास करना जरूरी था, इसलिए आज उसको लाया गया है। लेकिन विपक्ष एफसीआरए बिल को लेकर नाराजगी जता रहा है, आप प्रोटेस्ट भी किया है उन्होंने विपक्ष यहाँ पर। क्या आरोप लगाता है उस पर मत जाइए, वास्तविकता क्या है उसको देखिए। हम नियम से चलते हैं और जरूरत के हिसाब हम कानून लाते हैं, हम तो नियम तोड़ नहीं सकते हैं। हम नियम मानने वाले लोग हैं, नियम का विरुद्ध में काम करने वाले तो कांग्रेस और बाकी लोग करते हैं। हम लोग कभी भी सिस्टम रूल तोड़ के नहीं लाते हैं। और जो इमरजेंसी है तो वो हमने जानकारी दे करके लाया। कल बिल सर्कुलेट किया, आज इंट्रोड्यूस किया, फिर सबको रिक्वेस्ट किया। हमने कुछ केरल वालों से हमने रिक्वेस्ट किया कि आज हम आंध्र वाला बिल लाना चाहते हैं, सबने एग्री किया। कब डिस्कशन होगा सर? चल रहा है चर्चा, राज्यसभा में अभी जवाब होगा 3 बजे। सर विपक्ष ये कह रहा है कि फिर सरकार सेशन बुलाना चाहती है, एक बार ही क्यों नहीं कर लेते, विशेष सत्र बुला रही है। वो अभी हमने इसका कोई घोषणा नहीं किया है, हम जब घोषणा करें। कह रहा है कि आप लोग बिल लेके आ जाते हो, बताते नहीं हो। कौन सा वाला बिल? सर जो आज आने वाला था, हालांकि कैंसिल हो गया एफसीआर बिल पर, उन्होंने बिल को लेकर कहा जा रहा है वो- कि केरल चुनाव तक के लिए उसको होल्ड पर डाल दिया गया है। अरे ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिल तो कई इंट्रोड्यूस हुए हैं, कंसिडरेशन के लिए समय में टेकअप करते हैं सिचुएशन को देख करके। क्योंकि आंध्र प्रदेश वाला बिल थोड़ा इमरजेंसी था, इसलिए I don't think it's appropriate for me to say much because it seems it is clear that it is not in our house yet, the FCRA bill, and it seems it may not be coming to the other house also, although I don't know. The point I'd like to make, however, is that the legacy and the past history of this government and the ruling party has not at all been a positive one regarding FCRA. It has not been a positive one regarding solid groundwork being done by deserving NGOs. It has been one to brush everybody with the same black brush. It has inhibited and stopped constructive work at the ground. And with this backdrop, I think it's important not to hasten things. It's important to send it to a select committee, to a standing committee to have discussion. Otherwise, you will have the very sorry plight which you're having now. In the transgender bill, almost everything we've said has come true. Everybody outside is criticizing the bill as passed. The High Court is criticizing it. Your own government committee, 2 or 3 people have resigned. So if you listen to us and make appropriate constructive amendments, you don't lose face. You don't become smaller. It's not an ego fight. So we are only saying that let everybody collaborate to get a better bill. सर पश्चिम बंगाल के एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 अप्रैल तक वोटर आईडी से जुड़े सभी ऑब्जेक्शन का निपटारा होना चाहिए। इस पर नहीं, आज मैं पेश हुआ हूँ, इसमें तो कई सारी मुद्दे और भी हैं और जहाँ तक हो सकता है अल्प समय में उच्चतम न्यायालय एक सकारात्मक रूप से उसको सुधार के चक्कर में लगा है। इतने बड़े पैमाने पे सुधार आसान नहीं होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय हर हफ्ते कई घंटे देता है इसको, ये सराहनीय चीज़ है। साथ साथ ये भी है कि भाई जो कारण हैं वो कारण आपको देने पड़ते हैं। अगर मैंने आपको निरस्त किया या रिजेक्ट किया तो वो कारण अपील में अवेलेबल होने चाहिए, नहीं तो अपील कैसे करूँगा मैं अगर मेरा नाम कट गया तो, इत्यादि इत्यादि। तो कई सुधार हो रहे हैं, लेकिन अब यही है कि इतने सैकड़ों नाम हैं और वहाँ पर आखिर हमारे सेवानिवृत्त जजेस का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे सिटिंग लोअर जुडिशरी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनकी भी क्षमता की एक सीमा होती है। तो इसलिए हम आशा विश्वास करते हैं कि इसमें चुनाव आयोग एक विवेक दिखाए, एक संतुलन दिखाए। Since I am appearing in the case, I don't want to say much except that it's very creditable and very praiseworthy that the Apex Court is spending hours every week. The scale of the problem is very high. There are crores involved in terms of numbers of people. It is not possible humanly or logistically or legally for one Apex Court to handle these crores of complaints. However, they have tried to set up systems. Our lower judiciary has to be applauded for putting their best foot forward to dispose of lakhs of cases per day. Retired chief justices are doing their best. So all this is something which deserves to be applauded and endorsed. It deserves, however, it needs a sense of compassion and a sense of inclusivity and a sense of sympathy and empathy by the EC. सरदार हरविंदर सिंह जी फुल्का पद्मश्री, जो लंबे समय से मानव अधिकारों के मामलों में लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब 1984 में
गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर देश के 52 शहरों को शमशान बनाया गया और खासतौर पर दिल्ली में सिख कत्लो गारत की गई, तब देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पार्टी थी जिसने बाजार से लेकर संसद तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में आवाज उठाई। उस समय यंग फुल्का जी 1984 सिख कत्लो गारत के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सामने आए और लगातार 42 साल तो वो लड़ाई लड़ रहे थे। लगभग 70 तो ज्यादा लोगों को कतल के केसा जो उन्होंने सजा दवाई है सिर्फ 1984 सिख कतलो गारत 250 तो ज्यादा अपराधियों को दोषियों को सजा दिलाई। और जड़ा वो 1984 का दौर जो याद आता है, जो वोटर लिस्टां फड़ के कांग्रेस के लीडर ने कला कला सिख का घर पंजाबी का घर लभ के उन्होंने साड़िया, जिंदा जलाया। उस वेले अटल बिहारी वाजपेयी साहब सामने आए सी, भारतीय जनता पार्टी सामने आई सी और उस आवाज नूं अगे वधाउण दा काम, न्याय दिवाउण दा काम फुल्का साहब ने शुरू किया और पूरे देश के अंदर फुल्का जी ने उस लड़ाई नूं अगे वधाया। 1993 जदों भारतीय जनता पार्टी की पहली बारी दिल्ली च सरकार बनी, उसले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने उन्होंने सलाहकार के रूप च अपने नाल लीता और वो टाइम सी जदों न्याय मिलने की शुरुआत हुई। वो टाइम सी जदों पंजाबी भाषा दिल्ली के अंदर भाषा के रूप च उन्होंने मान्यता मिली। वो टाइम सी जदों पंजाबियों के मुद्दों नूं बहुत अच्छी तरह सुलझाया भी गया और बीइंग ए कानूनी सलाहकार, बीइंग एडवाइजर, उन्होंने सरकार नूं वो सारे काम जिहड़े पंजाबियों के हित च होने वाले सी उदों कीते भी। सरदार हरविंदर सिंह जी फुल्का पद्मश्री जो लंबे समय से 10 साल के बाद होने जा रहा है। मुझे लगता है कि जनता देख बहुत भ्रष्ट सरकार है, देख रही है कि किस तरह से डरा धमका कर सारा काम किया जा रहा है, माफियाओं का राज है, सिंडिकेट का राज है। मेरे ख्याल से जनता थक रही है और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अपनी एक सभ्यता है, अपना एक असम है जिस पर सबको गर्व है और वो चाह रहे हैं कि वही असम जो एक समय का असम होता था वही अब उभरे और एक नई सरकार बने जो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा में लगे रहे। और मेरे ख्याल से हमारे नेता यहाँ हैं और लोग समझते हैं कि ईमानदार नेता हैं, कि आगे बढ़ाना चाहते हैं जनता को और जनता की जो सुविधा है, जनता के लिए जो काम करना है वो सब समझते हैं और करना चाहते हैं। मैडम, जो महिलाएं आपसे मिल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम बता रही हैं, सरेंडर वगैरह की क्राइसिस डिस्कस कर रही हैं क्या? See, I've said it many times. I really honestly don't believe that such things should be politicized. I don't think so, but I think that when there is a demand amongst the public that somebody who they revered and who they respected is not getting justice, then also as politicians, isn't it our duty to say that yes, we are going to make every effort to give justice? How is that politicization? It is our duty. We cannot ignore the voice of millions and millions of Assamese people. And we've all seen, I mean, I am not from Assam, but I saw at the time of his passing what he meant to the people of Assam. How can we ignore it? At least it's our job to say that, look, we're going to try and make every effort we can to give justice to him and to his family. After all, when you lose a person, what is it that you want? What is it that his family, his wife, and thousands of Assamese people who believed he was part of their family, what do they expect? They expect justice. That's it. So I don't think saying that we're going to make our best attempt to give justice within 100 days in any way is politicization. I'm the first one, because I myself have lost
someone to violence and lost someone in an in that way, in a different way. But so we are in a political situation. So the last thing that we would want to do is to politicize such a thing. कमर्शियल सिलेंडर प्राइस, That is my sincere view. आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए हैं। हाँ जी। सरकार बार-बार कह रही थी कि कोई क्राइसिस नहीं है एलपीजी की, पीएनजी की, पेट्रोल की, डीजल की। जी हाँ, तो सरकार की ये आदत है कि ये कहते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है और फिर क्राइसिस बरसता है जनता पर। ठीक है, और अगर मोदी जी ने अपनी नीतियाँ थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को, तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, ज़रूर पूरे विश्व में संकट है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कुछ नीतियाँ हैं ऐसी जो सरकार की जो नीतियाँ हैं जिसकी वजह से और भी संकट आएगा हमारे साथ। ओके, थैंक यू। This time BJP will get a very good response from the public of Kerala, from 2% to 20% under the leadership of Narendra Modi. We are very much confident that this time Lotus will give the clear-cut mandate for the state assembly election, and the way the LDF and UDF guys are getting match-fixing game with the public of Kerala, we are definitely expose them as they are both the match fixers and 17 years of rule. They have not think for the people of Kerala. They are thinking only for their own family. This time BJP will come and give up alternative government of both LDF and against LDF and UDF, and we will look after the people of the welfare and development, infrastructure growth and employment for the youth and the respect for the women. I've been speaking to it. Donald Trump has said that he is going 3 weeks from Iran to stop the war. How do you look at this? Every day this war goes on is hurting us, hurting India, hurting the region. The war must end as soon as possible. I hope India will raise its voice as a leading voice of the global south to tell America and Iran this war is hurting countries that are developing countries, that have no stakes in the war. They are losing out. The world economy is being affected. Energy supplies, supply chains, everything is being blocked and damaged. The war must end. Iran says that they'll target Google, Apple and Boeing and many US companies. How do you It's all going to get worse and worse with each day the war continues. We must end the war. As far as FCRA is concerned, what are your thoughts? FCRA bill amendment? I think it's a terrible bill. How can the government take on the right to confiscate schools, hospitals, orphanages built over a century by church groups? And I'm a Hindu, but I have gone to church schools, I've gone to Christian schools. I know the social service they are doing. The government has no right to take over such schools and colleges. FCRA is a legislation that regulates how foreign contributions are received by or solicited by organizations in India. They are not particularly of one religion. It could be a Hindu temple, it could be an NGO, it could be a Christian organization, it could be a Muslim organization. Everybody is entitled to receive donations from abroad, subject to the FCRA laws. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।